वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट से। अब आ रही है आपको? जी आप सही। नेट का इशू है और नेट का प्रॉब्लम की वजह से ना ये। हाँ नहीं नहीं, ये बात जनवन। तो कहाँ थे आप? सर मैंने तो अभी ज्वाइन ही किया, मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। तो हम देख रहे थे कि हमने कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। ज्वाइन हो रहे हैं ज़रा, 2 मिनट रुक जाए तो ज्वाइन हो जाए बाकी। सर इसकी वीडियो मिल। ये मैंने रिकॉर्ड तो किया, अगर पहले वाली रिकॉर्ड अगर बंद होने से पहले अगर सेव हो गई हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ से जो देख स्टार्ट लीजिए। होगा वो मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हम जितने आगे हैं जो आएंगे वो दोबारा रिपीट करते जाएंगे सवाल में। तो हमने कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम अच्छे से कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं और हमने कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखते हुए उनको फॉलो करते हुए हमने अपने कीवर्ड सर्च करने हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कोई भी ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल शॉपिफ़ाई ज़्यादा चल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉपिफ़ाई लिखेंगे और यहाँ पे हमने कीवर्ड अब सेलेक्ट करनी है कि हमने कैसे देखना है। कीवर्ड सेलेक्ट करने से पहले हम 3 से 4 चीज़ों को देखते हैं कि हमें अब इस कीवर्ड के ऊपर हमारे लिए जगह है कि नहीं है। हम अपनी गिग इसके ऊपर रैंक करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। जैसे हम फर्ज़ करें कि मैं स्टार्टिंग में देख रहा हूँ, हमने 4 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टोरेज देखेंगे कर कि कोई टॉप रेटेड सेलर नहीं होना चाहिए। कार्ड में पहने का हाँ स्किन ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर बहुत कम होने चाहिए। अब वो हमें कैसे पता चलेंगे कि हमने यहाँ पे देखना है, ये हमारा कीवर्ड आ गया, हमने एक कोई भी वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल हमने यहाँ पे ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारा मेन कीवर्ड है, हमने लिख लिया शॉपिफ़ाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शॉपिफ़ाई, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे लिख लेंगे नोटपैड में। ठीक है। इस तरह लिखने के बाद अब हमने देखना है कि इसमें कंपटीशन कितना है। यहाँ पे कंपटीशन है 26,382, हम इसको लिख लेंगे। फाइवर के यहाँ पे आके लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे लिए यहाँ पे जगह है कि नहीं है, मतलब कि यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर और लेवल 2 का सेलर कितने हैं। हम टॉप 10 को देखते हैं कि टॉप 10 में लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी लेवल 1 या न्यू सेलर हो तो हमारे लिए जगह होती है।
अब यहाँ पे देखें इस कीवर्ड के ऊपर लेवल 1 है, एक जगह हमारे लिए है। यहाँ पे प्रो वेरीफाइड के साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये देखें लेवल, इसका कोई लेवल नहीं है, 2 लेवल है, ठीक है। हमारे लिए 2 जगह हो गई, हम यहाँ पे रैंकिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये लेवल 2 है, टॉप रेटेड सेलर है, टॉप रेटेड, मतलब कि यहाँ पे टॉप 12 में सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कीवर्ड को रैंकिंग करवा सकते हैं, और वो भी कितनी। अब ये देखें 9 स्टार लेकर फिर यहाँ पे 9 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, फिर जाके यहाँ पे बैठे हैं। आपने यहाँ पे लिखना है टॉप 10। मैंने पिछले दिनों में मैंने सेंड किए थे, शॉपिफाई से रिलेटेड ही मैंने सेंड किया था, दोबारा मैं सेंड कर दूंगा कि आप लोगों ने कैसे और किस तरह से फाइंड करना है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ, बाकी जितना भी है मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। अब देखें टॉप 10 में सिर्फ हमारे लिए जगह है। तो तीसरा हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रैंकिंग हमारी कितने पेज में हो सकती है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 2 होने के साथ हम देख लेंगे रैंकिंग हमारी इस पेज के ऊपर पॉसिबल है। अब हमने देखने के ऑर्डर हमें कितने लगवाने पड़ेंगे। देखिए बगैर कुछ निशें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने ऑर्डर के बगैर भी हम रैंक करवा सकते हैं, और कुछ निशेस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने ऑर्डर लेकर हमें रैंक करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्डर के बगैर हम रैंक, ऑर्डर के बगैर हम रैंक बहुत मुश्किल से करवा सकते हैं। आवाज़ अब आ रही है आप लोगों को ठीक? आवाज सही है सर, आवाज सही आ रही है। ठीक हो गया। अरे मां जो भाजी पहिने कर्म करे खाईंदासीं असां। ठीक है, तो इस तरह हमने सारे कीवर्ड निकाल लेने हैं। हमने टॉप 10 में से अपने जितने भी कीवर्ड बनते होंगे, अब हमारा ये शॉपिफाई आ गया, इसके बाद हमारा एक और कीवर्ड बनता है शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। टॉप बार हाइड नहीं हो रहा। सर वो एरो आ रहा है ना ग्रीन के ऊपर, उसको आप अप कर दें, वो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। नहीं आ रहा, खुद ब खुद हो जाता है लेकिन अभी नहीं आ रहा। चलें आप बाकी देख लें। अब हम देखते हैं शॉपिफाई डिज़ाइन, ठीक है। हमारा दूसरा कीवर्ड है, हमने ये देखें कीवर्ड का हम कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई डेवलपर, शॉपिफाई डिज़ाइन, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, हम इन सब को देखेंगे और इनमें देखेंगे कि हमारा कंपटीशन कितना है, किसके साथ कितना मुकाबला है। अब हम शॉपिफाई वेबसाइट को देख लेते हैं, और ये देखें 11,778 सिर्फ हमारा कंपटीशन है। कहाँ पे 26-27,000 और कहाँ पे 11,000। हम इसको भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। अब इसका भी वही तरीकाकार है कि आपने शॉपिफाई वेबसाइट लिखना है, आपने एक शीट ले लेनी है, शीट के ऊपर आपने इसको लिखना शुरू कर देना है। कीवर्ड नेम लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे शॉपिफाई का नाम लिख लेंगे, फिर आगे हम लिखेंगे कंपटीशन, ऑर्डर, रैंकिंग और फेक ऑर्डर। इस तरह हमने 5 पोर्शन बना लेने हैं। कंपटीशन में हम लिखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ये हमारा कंपटीशन हो जाएगा। ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमारा देखेंगे कि हम कितने ऑर्डर लेने हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे इन सब को ओपन करके देखेंगे। अब ये लेवल 1 है और 20 ऑर्डर लेकर कंप्लीट करने के बाद इनको रैंकिंग मिली हुई है इसके ऊपर। अब ये देखें 9 लेवल है, फिर इसके
शॉपिफाई और शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर इनको रैंकिंग मिली हुई है, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसे लिखते जाएंगे, जितना आप 5, 7, 10 जितने भी आपके कॉम्बिनेशन के कीवर्ड होंगे आपने उनको लिख लेना है। अभी शॉपिफाई स्टोर को हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब देखें यहाँ सर हमने कौन से लेवल को पहले सर्च अपने पे फोकस में रखना है? हमने किस यहाँ वाले? लेवल 1 और न्यू सेलर को देखना है हमने, ठीक है। ठीक। हमने अपनी प्राइस जो भी होगी हमारी, हमने वो लेवल 1 के रिलेटेड रखनी है। लेवल 2 के मुताबिक हमने मुकाबला नहीं करना, क्योंकि अभी हम न्यू है, तो न्यू में हमने ज़्यादा मुकाबला नहीं करना। ये ना हो कि आप लोग लेवल 2 के साथ या टॉप रेटेड के साथ उनकी प्राइस के मुताबिक अपनी प्राइस सेट करें। आपने देखना है कि लेवल 1 या न्यू सेलर जो है उन्होंने रैंक किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें, अब लेवल 1 है और इनका यहाँ पे देखें कि लेवल, ये देखें इस कीवर्ड के ऊपर सारे लेवल 2 हैं। ये देखें लेवल 2 बैठे हुए, मतलब कि इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग मुश्किल है, नहीं हो सकती इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग, ठीक है। ये राइजिंग टैलेंट मिला हुआ है एक एक लेकर, या तो आप बहुत अच्छी बनाएं, ठीक है। इनकी ज़बरदस्त बनी हुई है, इसको फाइवर ने खुद रेकमेंड किया हुआ है, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी एडिटिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी एसईओ की होगी, आपने थंबनेल वगैरह जितना अच्छा होगा, आपको उससे रिलेटेड ही आपको फाइवर भी सजेस्ट करता है। अब ये इसका क्या तरीकाकार है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सारे लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर हैं। अगर लेवल 1 भी है तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि लेवल 1 है, आपने यहाँ पे भी देखना है कि इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। ये ना हो कि लेवल 1 तो आपको नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे आपने 71 ऑर्डर भी देखने हैं, क्योंकि कोई इशू की वजह से इनको लेवल 1 के ऊपर फाइवर ने कर दिया हो। तो यहाँ पे जितने भी है कम से कम 5 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगे होने चाहिए, जो अगर आपने मुकाबला करना है, ठीक है। 5 से सही सही। अगर 5 से ऊपर होंगे तो आप भी देख लें कि आपको भी रैंकिंग के लिए उतने ऑर्डर लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक। और ऐसा नहीं है कि $5 वाला आपने ऑर्डर लगवाना है, आपको ऑर्डर लगवाना पड़ेगा जो बेसिक प्राइस होती है। रैंकिंग तब मिलती है जब आप उतने ही प्राइस में आप लगवाते हैं जितने आपने फाइवर को सजेस्ट किया होता है कि मेरी बेसिक प्राइस इतनी है और जो भी है मुझसे ये इतनी प्राइस में खरीद। फिर अगर आप उस प्राइस पे अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो रैंकिंग आपको खुद ब खुद मिल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्राइसिंग तो होती है $40, $45, $20, इतनी हमारी बेसिक प्राइस होती है, लेकिन हम ऑर्डर लगवा रहे होते हैं $5 का। तो इससे सर ऐसा ही है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है और हमें फाइबर, हमें रिव्यू तो मिल जाते हैं लेकिन हमें रैंकिंग नहीं मिलती, ठीक है। तो रैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने कीवर्ड निकाल लिए, कीवर्ड की एक प्रॉपर शीट मैंने पहले से निकाली हुई है और वो दूसरे वीडियो में वो मैं आप लोगों को सेंड करूँगा कि कैसे हमने निकालना है, ठीक है। सेम इसका, एक मिनट पीछे से आवाज़ आ रही है, इसे बंद कर दीजिए। बैठा लगे नहीं करवाना प्रोसीड ठीक है। शॉपिफाई हमारा स्टोर हो गया। शॉपिफाई स्टोर के बाद हम देखेंगे शॉपिफाई बिल्डर। इसी तरह शॉपिफाई मैनेजर देख लेंगे, शॉपिफाई डिज़ाइन देख लेंगे, शॉपिफाई वेब डेवलपर देख लेंगे। अब इन कीवर्ड को एक एक करते हुए हमने देखना है और इनके इसी तरह हमने शॉपिफाई नाम के ऊपर इसका कीवर्ड ले लेना है। कीवर्ड लेने के बाद हमने इसे इसका कंपटीशन लिखना है। कंपटीशन लिखने के बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कितने टॉप रेटेड सेलर और लेवल 1 के सेलर लेवल 2 है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे फर्स्ट पहले 3 लाइनों के अंदर टॉप रेटेड सेलर और लेवल 2 सेलर हैं तो इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको बड़े ऑर्डर लगवाने पड़ेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर आने के लिए, ठीक है। बाज़ बात होता है कि मिल जाती है लेकिन कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नहीं मिलती, ठीक हो गया। तो अब ये देखें लेवल 1 है लेकिन इसने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हुए हैं, 290 ऑर्डर तकरीबन कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये ना हो कि लेवल 1 देखकर आप लोग ये वाली चीज़ ना देखें, लेवल 1 हो लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कंप्लीट होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप भी 5 ऑर्डर आपको लगवाने पड़ेंगे फिर आप रैंकिंग करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
बगैर ऑर्डर के रैंकिंग करवाने का ऐसे होता है कि जैसे आपने एक खाली शॉप डाल कर बैठ गए हैं और किसी ब्रांड के साथ आप मुकाबला करने के लिए बैठ गए हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोग रिव्यूज़ के बगैर आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिलते, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे हज़ार में से किसी एक की किस्मत होती है जिसको बगैर रिव्यूज़ के या बगैर कुछ किए हुए बस गिग बनाते हैं और उनको ऑर्डर मिल जाता है। ऐसा होता है कि अभी ऑर्डर गिग बनाई है और अगले दिन ऑर्डर मिल भी जाता है। मेरी आज मेरे दोस्त से बात हो रही थी और वो बता रहा था कि उसने कल बनाई है गिग और आज उसको पहला $5 का ऑर्डर भी मिल गया है। तो इस तरह की किस्मत जो है ना वो बहुत कम लोगों की होती है। बाकी मैं आपको इसके आगे टिप्स बताऊंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कितने कैसे ऑर्डर ले सकते हैं और हमने कैसे कौन सी ट्रिक्स की थी जिसकी वजह से हमें ऑर्डर जल्दी मिल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लेवल 1 है लेकिन 28 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का। अब ये देखें आप यहाँ पे टॉप फर्स्ट पेज के अंदर आप आ ही नहीं सकते। प्रो वेरीफाइड, राइजिंग टैलेंट, और या तो आप राइजिंग टैलेंट का क्या इशू है ये मुझे अभी तक नहीं पता, वैसे मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जिनके आ इससे रहे हैं क्या सीन है, मतलब रैंकिंग फिट रहेगी, आती रहेगी? कैसे, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। वालेकुम सर। हेलो जी जी, सर, ये लोगो डिजाइनिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स बताइएगा। लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर जितने भी कीवर्ड हैं बहुत मुश्किल है, जाना बेवकूफ़ी है। 1,77,000 की कंपटीशन है। मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर लें, ठीक है। वही कह रहा हूँ उसके ऊपर क्या है। देखें ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अब कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं वो हमें सर्च करनी पड़ती हैं। अब मेरी जो फील्ड है मैं उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड निकाल कर देख देता हूँ, लेकिन तरीका मेथड वो सेम होता है। ठीक है, सर वर्डप्रेस का निकाल देंगे। नहीं मैं आपको अमेज़ोन जो मेरी फील्ड्स हैं मैं अमेज़ोन से रिलेटेड निकाल के दे सकता हूँ, शॉपिफाई से रिलेटेड निकाल के दे सकता हूँ। बाकी अगर निकाल भी सकता हूँ क्योंकि मैं खुद देता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी फिर अगर मैं इस तरह निकालने सर सबका फॉर्मूला यही है जो आप जिस तरह आप एक के लिए बता रहे हैं शॉपिफाई की तरह, मैंने अभी हर एक तक का फॉर्मूला एक ही है। सबका फार्मूला एक ही है। मैंने अभी तक इतने गिगे रैंक करवा के दिए, मैं इसकी सर्विस भी सेल करता हूँ, लेकिन तरीका सबका सेम ही है। ये नहीं है कि कोई इसके अलावा और कुछ हो सकता है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ऑर्डर देखने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये ऑर्डर क्यू में कितने के हैं। ठीक है, इनके पास क्यू में कितने पड़े हैं, और ये हम क्या करते हैं कि न्यू टैब में इनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जब ये गिग ओपन हो जाती है फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पास ऑर्डर कितने क्यू में पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही है। जी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को आपकी आसानी के लिए एक टूल बताता हूँ। यार ये बात पीछे से आवाज़ आ रही है, इसको बंद कर लें प्लीज़। मैं अभी बंद म्यूट करता हूँ फिर उसके 2 भाई मिनट के जरा बाद आनी शुरू हो जाती है। सारे माइक ऑफ कर दें। यहाँ पे आप लोगों को मैं टूल बताता हूँ, ठीक है। उससे आप लोगों को कीवर्ड ढूंढने में सबसे आसान हो जाएगी। यहाँ पे एक क्विक व्यू के नाम से एक कीवर्ड टूल है, फाइवर क्विक व्यू के नाम से। ठीक है, आ रहा है सबको नज़र? यस सर, आ रहा है सर। ये हम क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, आगे एक्सटेंशन लिख लें इसकी, क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे फाइबर क्विक व्यू की क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पे हम सेलेक्ट क्लिक करेंगे और इस एक्सटेंशन को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये खुद ब खुद आ जाएगी और यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको शो होना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले से की हुई है। ठीक है, इससे आप लोगों का समझेंगे कीवर्ड फाइंड करने में इतना आपको फ़ायदा होगा कि समझ लेंगे अगर जहाँ पे आप 2 घंटे लगा रहे हैं ना वहाँ पे आपका 1 घंटा बच जाएगा।
सर सर ये कैसे यूज होगा, थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट बता करेंगे, रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कर सकें तो प्लीज सर, मैं थैंक यू। बिल्कुल बता रहा हूँ। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इनेबल टॉप फोकस कीवर्ड, ठीक है। मतलब कि जो फोकस कीवर्ड आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करके आप रिफ्रेश करेंगे, F5 लिखा लें या आप रिफ्रेश करें, 2 मिनट रुकेंगे, आपको यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर ही ये आप लोगों को रिजल्ट शो करवा देगा। अभी 1 मिनट रुकें। अब ये देखें, कुछ फ़र्क नज़र आया आपको, चेंजिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि हमने सर्च बार में हमारी जो नीश है उससे रिलेटेड वो वर्ड पहले लिखना है सर। सर्च बार में हमने जो भी कीवर्ड है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, आपने यस सबसे सर। पहले यहाँ पे अपना वो कीवर्ड लिखना है। अब आपका मेन है हम्म कि शॉपिफाई, ठीक है। फर्स्ट हम्म है शॉपिफाई से रिलेटेड आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ पे देखें शॉपिफाई स्टोर आपको सजेस्ट कर रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें, इसको देखें, ये कीवर्ड आपने लिख लेना है। फिर शॉपिफाई डेवलपर दे रहा है, ये आपने लिखना है। शॉपिफाई डिज़ाइन, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई स्पीड, इस तरह जितने भी फाइल ये की सर्च बार आपको सजेस्ट करेगा, आपने यहाँ से कीवर्ड उठाने हैं, उनको न्यू टैब में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने उनको यहाँ से आपने कीवर्ड जो आपने लिखे हैं उनको ओपन किया है, वहाँ पे कॉपी करना है और आपने एक कोई भी फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नाम पेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है, यहाँ पे सर्विस अवेलेबल, मतलब कि 33,635 लोग ये सर्विस दे रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, आपने ये लिख लेना है सामने। हम्म सामने लिखने के बाद आपने देखना है कि टॉप 12 के अंदर आप कितने लोग हैं कि जो न्यू सेलर और लेवल 2 के लोग बैठ इनको छोड़कर टॉप रेटिंग और लेवल 2 को छोड़कर इसमें न्यू सेलर और लेवल 1 के सेलर कितने हैं, और लेवल 1 के हम्म सेलर और न्यू सेलर हमने वो देखने हैं जिनके रिव्यूज़ भी कम हो। अब ये देखें, ये भाई लेवल 1 का सेलर शो करवा रहा है, लेकिन इनके रिव्यूज़ चेक करें, 1000 से ज़्यादा इन्होंने सर्विस दी है, ठीक है। वाह। तो ये ना हो कि आप लोग लेवल 1, क्योंकि फाइवर ऐसे करते हैं कि अब वो देखते हैं हर 15-20 दिन के बाद उनकी जो क्राइटेरिया चेंज होता है, रिफ्रेश होता है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए वो लेवल भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। तो वो इशू नहीं है, हो सकता है कि इनका पहले टॉप रेटेड सेलर हो, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से इनको लेवल 1 का टैग मिल गया। तो आपने सर्च करते हुए यहाँ पे रिव्यूज़ ज़रूर देखने हैं, ऐसे रिव्यूज़ देखने हैं जिनके 5 से या ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो रिव्यूज़ लगवाने हैं और रिव्यूज़ भी वही लगवाने हैं बेसिक प्राइसिंग के। जब हम सिखाएंगे आपको कि प्राइसिंग क्या होती है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने प्राइस का तरीकाकार क्या है, कितनी प्राइस रखनी है और कैसे कम्पीट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। अभी मैं कीवर्ड के बारे में बता रहा हूँ। अब ये देखें टूल कितना आपको फ़ायदा दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किया। अब देखें शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, इस तरह आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, हम ऑर्डर चेक करते हैं, इनको न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं, कितने आप ओपन करेंगे, 10, 20, 30। फाइवर भी वो आपको बैन कर देगा 10 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा और आप एक एक करके खोलेंगे। अब ये क्या है कि यहाँ पे टैग आपको दिखा रहा है, मैं आपको न्यू में दिखाता हूँ, 1 मिनट। न्यू टैब में गए, ये आईडी के नीचे जहाँ पे ये जो टैग लिखे होते हैं, जहाँ पे देखें रिलेटेड टैग, ठीक होगा। अब ये एक बार पढ़ लें, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई एक्सपर्ट, यही। अब यहाँ पे देखें सेम वही लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब है ये जो टैग यूज़ किए होते हैं वो फ्रंट के ऊपर ही ये टूल आप लोगों को दिखा देता है, यहाँ पे आप फ़ायदे ले सकते हैं। अब एक और हमारे लिए ये टूल आसानी कर देता है कि हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेज के अंदर कितने लोगों ने कौन सा टैग यूज़ किया है और हमें उसके ऊपर रैंकिंग मिल सकती है।
तो वो भी हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे ही दिखा देता है कि फ्रंट पेज के अंदर जितने भी गिग्स हैं 40, 45, 50 जितनी भी गिग हैं उन लोगों ने टैग के अंदर शॉपिफाई का कीवर्ड 28 बार किया हुआ है। मतलब अगर 40 गिग्स है ना यहाँ पे फ्रंट के ऊपर, तो 40 में से 28 लोगों ने शॉपिफाई का कीवर्ड अपने टैग के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। शॉपिफाई स्टोर का कीवर्ड 21 बार यूज़ किया हुआ है, शॉपिफाई वेबसाइट का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आप लोगों को फिर सर सर मैं आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर हमें लो कंपटीशन में जाना होगा? जी बिल्कुल, हमें लो कंपटीशन में जाना पड़ेगा। लो कंपटीशन में जाने के लिए ऐसे है कि आप शॉपिफाई वेबसाइट है, ये फर्ज करेंगे शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन वेबसाइट लगना है। अब यहाँ पे 11,776 लोग बैठे हुए हैं और फर्ज करें कि हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा कि यहाँ पे टॉप रेटिंग लेवल 2 बैठे हुए हैं या ज़्यादा सेवलर बैठे हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपर्ट, लिख देंगे, साथ इजाफा कर देंगे। ठीक है, इजाफा करने से अब ये बढ़ गई है। देखें, हमने अब इसमें देखना है कि यहाँ पे अब देखें कि सिर्फ 3 ऑर्डर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर रैंक करके बैठ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा कंपटीशन है, सिर्फ कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, कंपटीशन के साथ साथ लेवल का भी देखना ज़रूरी है। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी मैटर करनी पड़ती है, ये आप लोग अपनी थिंकिंग के साथ देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारी सर्विस है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। दूसरा ये देखें 2 है, 9 ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है। तीसरी जगह है, यहाँ पे लेवल सिर्फ 11 ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा ये देखिए चार जगह है हमारे पास मौजूद है, कि मतलब कि 7 ऑर्डर लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब कि हम अगर कम से कम भी 7 ऑर्डर लगवा ले तो हम आ जाएगा। फर्स्ट पेज पे देखना है तो नीचे आते जाएं, ये देखें 6 1। अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने लेने के लिए रैंकिंग, या तो इनकी एक तो एसईओ सबसे अच्छी है। अब ये देखें इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है। थंबनेल का मैं सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज़ें करके बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे थंबनेल लिखना है, कौन सी चीज़ करनी है। और ये देखें इन्होंने ऑर्डर लगवाया, एक लगवाया। अब इन्होंने बेसिक ऑर्डर लगवाया होगा, कम से कम आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है $5 का लगवाया हो या दूसरा हो, लेकिन एसईओ हर चीज़ इन्होंने अच्छी की है। उसके बाद इन्होंने ऑर्डर लगवाया और इनको रैंकिंग मिल गई। ये देखें, आप नीचे आ जाएं, एवरेज आपने निकाल लेनी है, पूरे सफ़े को आपने फर्स्ट में ही देख लेना है। और ये भी देखना है कि उनके पास ऑर्डर क्यू में कितने पड़े हुए हैं। ऑर्डर क्यू में अगर ज़्यादा पड़े हुए हैं, फिर आपको भी ऑर्डर क्यू में रखवाने पड़ेंगे। सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा प्लीज, मेरे क्वेश्चन है यहाँ पर सर। जी सर अभी आपने कहा कि आपका ऑर्डर और आपका रेट आपस में एक दूसरे को यानी कि टच करते हैं। जी मसलन मेरे ऑर्डर सर हो जाते हैं 40 या 45 या 30 ऑर्डर या 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी प्राइसिंग इंक्रीज कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक तो मेरा फिर वो जो ऑर्डर आने की जो रेशियो है वो गिर जाएगी सर, क्योंकि फाइबर ने तो वही एल्गोरिथम अपने चेक करना। फिर इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो इसलिए होता है कि अगर आप $5-10 बढ़ा रहे हैं तो उससे इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ता। लेकिन ये कि अगर आप $40 की अगर दे रहे हैं तो एकदम से आपने 80, मतलब कि कीमत हाफ से आप बढ़ा दी है, फिर वो फ़र्क पड़ता है। सर इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करते? जी मे भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट लेवल पर मैंने 20 या 25 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, और मैं जैसे ही लेवल 1 पर हुआ हूँ मैंने अपनी जो मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा जो है मतलब $5 है उसको मैंने 10 कर दिया है, 10 को मैंने 25 कर दिया और उसको 50 कर दिया, तो ये मैटर करेगा सर? जी बिल्कुल मैं करेगा। लेवल 1 पे भी तो हो गया हूँ सर। जी बिल्कुल, ये फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 10 लोग आपसे काम करवा रहे हैं, वहाँ पे 8 करवाएंगे। और जिन्होंने आपसे पहले काम करवाया हुआ होगा वो, उनके लिए इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपका काम देखा होगा, तो उन्हें समझ आ रही होगी हाँ भाई ये पहले न्यू था, अब इनका तजुर्बा भी बढ़ गया। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं मैटर करते। अपवर्क के ऊपर जब आप काम करेंगे ना, अपवर्क के ऊपर ये सीन होता है कि अगर आपने $200 से काम स्टार्ट किया है ना मंथली, तो वो खुद ब हम्म। खुद आपके काम से रिलेटेड आगे जाते हो। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वो खुद ब खुद आपकी सैलरी है ना वो बढ़ाते जाएंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूरोप की ये चीज़ अच्छी है, लेकिन पाकिस्तानी जो आवाम होती है वो ऐसे करती है कि बस जितने में काम स्टार्ट किया है ना उतने में ही हमारा काम चलता रहे तो बेहतर है। ओके सर। सर इसमें हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस भी मैटर करती है कुछ?
यानी कि मैंने अपनी गिग प्राइस रखी हुई है सर 10 25 सॉरी 10 50 एंड 100 और वहां पर हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस आ रही है 30। क्या वो मैटर करती है सर हमारे जो नेक्स्ट हमें ऑर्डर लेने में या फिर हमारी गिग रैंक होने में? ऐसा है सीन सर कोई? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। देखिए हमने जब अभी तक जो काम देखे हैं ना तो वो यही है कि स्टार्टिंग में जो आप चल रहे हैं ना स्टार्टिंग में ही आप अपने पैकेज अच्छे रख लें, ठीक है? तो ताकि आपको हम्म बार बार इनको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको ज़रूरत पड़ भी रही है तो आपके ये भी देखें कि अगर आप एकदम से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर तो वो मैटर बिल्कुल पड़ेगा, आपके ऑर्डर कम हो जाएंगे, हो सकता है आपकी डी रैंक हो जाए, ठीक है? अगर आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे तो इतना इशू नहीं बनता, क्योंकि फिर देखें जहाँ पे आपके दो यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहे थे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 ऑर्डर शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 30-35 भी तो बढ़ जाएंगे ना। ये ऑर्डर जो हम्म। आपके कंप्लीट होगा ये आपका स्किल को प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कितना प्रोफेशनली है, ठीक है? इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा, मतलब कि इतना इशू नहीं पड़ेगा फिलहाल। अब यहाँ सर मैं अपना पे लास्ट अच्छा क्वेश्चन सर। करूंगा इस अच्छा मैं टॉपिक पे। आपको मैं आपको एक मिनट से आपकी बात काट रहा हूँ सर। एक मिनट से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे हम्म ओपन करेंगे ना, आप देखें हर किसी ने अपनी प्राइस दी हुई है काम से रिलेटेड। अगर फर्ज करें कि इनकी प्रीमियम है $170, हम्म 43 फिर भी इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे देख लें हम्म इनकी प्राइसिंग है $200, इन्होंने भी 63 हम्म किए हुए हैं। मतलब कि प्राइसिंग के साथ साथ आपका काम भी डिपेंड करता है कि आप काम कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। फाइवर क्या देखते हैं, आपको रैंकिंग देता है कि आपकी प्राइसिंग के साथ साथ आपका डिलीवरी टाइम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? हम्म ये चीज़ें आप कितनी जल्दी आप अपने कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। फाइवर क्या करता है कि जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो बायर होता है जिसने आपसे सर्विस ली होती है उनको एक प्राइवेट मैसेज भी सेंड करता है कि इस आपको इसकी सर्विस कैसी लगी है, ठीक है? हम्म। तो ये भी मैटर करता है। तो अगर तो सर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपने अच्छा डिलीवर किया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सर वो उसके बारे में हम सर कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमें उसे फाइबर ने क्या रिव्यू दिया है? जाएगा। फ्रंट पे तो वो 5 स्टार रेटिंग और वेरी गुड ये वो पोटेंशियल पर्सन ये वो देकर चला जाता है। ये हम देख रहे बैकग्राउंड हैं। का क्या सीन होता है सर? क्या हमारी गिग रैंक होने की वो हमें निशान नहीं पता चलता कि नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है? क्या है होता है वो सीन? ये हमें नहीं पता चलता, ये फाइबर का अपना कोई एल्गोरिथम है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? नेक्स्ट किसी का अच्छा सर, क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है सर। ये जो हम फाइवर क्विक व्यू यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन सर, इससे जो हमें सर कीवर्ड मिल रहे हैं इन्हें हम टैग में यूज करेंगे? इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड का आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा ढूंढने के लिए जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपको नहीं पता चल रहा कि शॉपिफाई के साथ हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करें। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं। आप देखें कि लोग यूज़ कर रहे हैं शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई एक्सपर्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? इस तरह के कीवर्ड आपको कीवर्ड मिल रहे हैं। पहले आप इनको सर्च करेंगे कि टैग निकालने से पहले आप सर्च करेंगे कि वहाँ पे कितना कंपटीशन है, कितने आपको यहाँ यहाँ पे आपका कौन सा कीवर्ड है, और उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे लोगों के पास ऑर्डर कितने क्यू में पड़े हैं। ये भी चीज़ मैटर करती है कि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढ लें कि जहाँ पे आपका कंपटीशन तो कम है, ठीक है? कीवर्ड भी अच्छा है, आप रैंक भी फर्स्ट के ऊपर आ गए लेकिन ऑर्डर नहीं है, ठीक है? मेरा ये पॉइंट ज़रा समझने की कोशिश करें कि आपने कीवर्ड निकाल लिया, कीवर्ड निकालने के बाद आपने उसके ऊपर रैंकिंग भी करवा ली, रैंकिंग करवाने के बाद लेकिन उसके ऊपर बाकी लोगों के पास भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर की जो रेशियो है वो बहुत कम है। अब फ़र्ज़ करें कि ये टॉप के ऊपर बैठे हैं लेकिन इसके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ इसके पास 2 ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर हैं, ठीक है? ये देखें 2 ऑर्डर हैं, ये देखें ये मैटर कर रहा है, ये जो गाड़ी का ऑप्शन बना हुआ है ना ये दे रहा है कि इसके पास अभी क्यू में कितने ऑर्डर पड़े हैं। फाइवर हमें ये टूल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि इससे आपका बहुत टाइम बचता है। आपको अलग से टैब करके न्यू टैब खोल के आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि
कितने ऑर्डर हैं, कितने इसको स्टार तो यहाँ पे बता देता है, यहाँ तक कि 1000 से ऊपर हो, फिर ये भी वहाँ पे भी बता देता है, और इनको कितने ने फेवरेट किया हुआ है, ये सारा कुछ बता देता है। इस टूल का बहुत फ़ायदा है और ये फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू में पड़े हुए हैं, आपने ऐसे आइडिया लेना है, कम से कम भी टॉप 5 या 10 में से, या आप पूरा सफ़े में से आप लगा लें कि कम से कम 30-40 ऑर्डर लोगों के पास पड़े हों, फिर आप इस कीवर्ड को भी फाइंड करें। ये ना हो कि उसको रैंकिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे देखें कोई ऑर्डर नहीं है, 2, 6, 8 हो गए, 10, 11, 11 और 4, 15, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, ये 2 बैठे हुए हैं। अब ये हो सकता है कि इसके कम में और इसने कोई फेक रिव्यू लगवाए हो और ऑर्डर क्यू में रखवाए हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्यू में देखने के लिए आपने देखना है कि जो टॉप रेटेड लेवल 2 है, अब ये वाला ऑप्शन दोबारा समझिएगा, रैंकिंग के लिए जो हमने क्यू में ऑर्डर देखने हैं वो देखने हैं हमने लेवल 2 और टॉप रेटेड को, या लेवल 1 को देखना है, न्यू सेलर को नहीं देखना आपने। उससे क्या होगा कि टॉप रेटेड के पास जो भी ऑर्डर होगा वो जेन्युइन होगा। हो सकता है कि न्यू सेलर के पास भी जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एक लेवल 2 को देखेंगे, लेवल और लेवल टॉप रेटेड को देखेंगे ऑर्डर क्यू में देखने के लिए। लेकिन अगर हमने कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करवा ली है और तब हमने कीवर्ड को देखना है, रिव्यूज देखना है, फिर हम देखेंगे कि जितने कम हो न्यू सेलर और लेवल 1, यहाँ पे न्यू सेलर 7 हैं, ये 7 रिव्यूज आपको लगवा कर आप इसके ऊपर रैंकिंग करवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर, मैंने अभी देखा है वो आपने जो क्विक रिव्यू बताया ना, उसमें मैंने लोगो डिजाइनिंग के लिए लेटर देखा है, उसमें काफी ज्यादा मुझे वो मिले हैं keywords। लोगो डिजाइनिंग के ऊपर रैंकिंग करवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप इसके ऊपर करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं ठीक नहीं, है। मिनिमलिस्ट लोगों के ऊपर, हाँ, मिनिमलिस्ट मिनिमलिस्ट लोगो जो है वो ठीक है, आप उसके ऊपर उसके ऊपर रैंकिंग। देखा मैंने तकरीबन काफी ज्यादा शो ऑफ की है ये इसी ऐप की, जो भी बताया आपने quick views। जी ठीक है, ठीक है। लोगो बहुत सारे मैं जब रैंकिंग करवाने के लिए देता हूँ तो लोग कहते हैं लोगो डिज़ाइन के ऊपर, भाई लोगो डिज़ाइन के ऊपर 1,77,000 लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे उनको compete कर सकते हैं 1,77,000? या तो फिर आप पैसे लगाएं ना, आप बड़े ऑर्डर लें, एसईओ अच्छी से करें, फिर ऑर्डर बड़े लगवाएं, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इसके बाद अब जब आप कीवर्ड निकाल लेते हैं ना, कीवर्ड के बाद मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर शीट सेंड करूँगा एक, ठीक है। उस शीट को आप लोगों ने देखना है और उससे रिलेटेड हमने टाइटल कैसे लिखना है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। यहाँ तक ठीक है? अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। मैं ठीक नो क्वेश्चन सर। जी ठीक है सर। यहाँ ठीक है, तो अब जी सर। क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी जो है हमने अब कीवर्ड आप लोगों ने अपने निश से रिलेटेड निकालने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ग्रुप के अंदर या पर्सनली मुझे सेंड करने हैं, मैं उनको देखूंगा, एक बार चेक करूंगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने और क्या क्या करना है इसमें, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकते हैं।